हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो कि हमारा चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और एक्सरसाइज 12.2 को हम सॉल्व करेंगे। बट थोड़ा सा हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो, जब आप दो चीजों को कंबाइन कर देते हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली वॉल्यूम के मैं थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा साइड क्यूब, ठीक है। साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर हम इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, साइड का क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। साइड का क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। फिर अगर हम इसी जगह निकाल ले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब LBH, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई R स्क्वायर H, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे और मैंने लेक्चर 1 में आपको बनाना भी सिखाए थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा बेटा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा जो कि होता है 1/3, और ये एज इट इज आ जाएगा पाई R स्क्वायर H। उसके बाद आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट चीज बच जाती है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। आधा जो गोला होता है इसका होता है बेटा 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं वॉल्यूम के, जो हमारे 3D शेप्स के होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो बेटा हमारे पास एक तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बना लेंगे, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, कोन है, इसके ऊपर क्या है, एक कोन रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियस है बेटा, दोनों का जो रेडियस है हमारा, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है। आगे बोल रहा है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट ऑफ कोन, कोन की ये जो हाइट है, कोन की ये जो हाइट है h, ये किसके इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। मतलब मेरा h r के इक्वल है, और r कितना है 1, तो इसका मतलब हाइट भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, रेडियस 1 है, हाइट रेडियस के इक्वल है, रेडियस 1 के इक्वल है, तो हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है, तो 1 हो गया वो, ठीक है। आगे देखो, तो हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में बेटा आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ पाई। तो देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस सॉलिड में कौन कौन सी दो चीजें नजर आ रही है, एक तो मुझे हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और इसमें हम ऐड करेंगे कौन सा वॉल्यूम, ये ऊपर वाला वॉल्यूम जो कि क्या है कोन है, तो ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने कंबाइन किया तो इनके वॉल्यूम को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई R क्यूब, अभी अभी आपको लिखवाया है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो चीजें कॉमन आती है उनको कॉमन निकाल दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। तो देखो यहाँ से मैं एक तो 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, 1/3 दोनों में आ रहा है, फिर पाई आ रहा है, पाई दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में आ रहा है, R क्यूब और R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो अगर हम 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ से 1/3 करते हैं, यहाँ बचेगा 2, भैया 2 बचेगा।
पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर यहाँ पे है आर क्यूब, तो आर बच जाएगा इधर, प्लस यहाँ से 1/3 गया, पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो यहाँ बचेगा बेटा एच। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखना चालू करेंगे, वैल्यूज रखना चालू करेंगे तो हमारा 1/3 एज इट इज रहेगा। अच्छा, पाई को हमें चेंज नहीं करना क्योंकि हमें आंसर पाई के टर्म्स में चाहिए, तो मेरे को पाई की जगह पाई ही लिखना है, पाई को चेंज नहीं करना। आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 1 है, आर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा है देखो 2r प्लस एच, ब्रैकेट में बचा है 2, आर कितना है 1 है और एच भी कितना है 1 है, आर और एच दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, पाई को एज इट इज छोड़ दो, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, अंदर 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अंदर हो गया 3, नाउ यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 पाई 1, और अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा किस में आता है क्यूब में आता है, तो ये हमारा आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में आंसर निकालना था। अगर हम इसको 22/7 रखते तो हमारा 22/7 आया था आंसर। ठीक है, लेकिन हमें पाई को चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रशेल एन इंजीनियर स्टूडेंट, तो रशेल है जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे वो क्या बना रहा है बेटा, एक मॉडल बना रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे उसने 2 कोन लगाए हैं इस तरीके से, 2 कोन अटैच करे हैं उसने ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो हमें डायमीटर गिवन है बेटा, डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, तो यहां से हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रेडियस, रेडियस कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ो। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसका लेंथ, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस पूरे का लेंथ बेटा यहां से लेके यहां तक इसका पूरा लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दे रखी है, देखो हमें हाइट ऑफ कोन दे रखी है, हाइट ऑफ कोन दे रखी है बेटा आपको कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये है 2 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है दोनों 2 सेंटीमीटर है, दोनों की हाइट कितनी है बेटा 2 है। तो देखो ये पूरा 12 था, अगर इधर से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10 बचा, फिर इधर का 2 गया तो 12 में से टोटल 2 और 2 4 गया तो कितना बचा, ये हाइट हमारे पास कितनी बचेगी बेटा, ये बचेगी 12 - 2 - 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 12 माइनस 2 और 2 ये हो गया 4, तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रशेल मेड, तो इसके अंदर कितना एयर का वॉल्यूम आ सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो जी, बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है सबका, जो जो चीजें हमारे पास है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितनी एयर आएगी, जितना इसका क्वांटिटी है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें, एक तो सिलेंडर है, तो हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे एक तो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, प्लस इसमें 2 है, क्या है 2 कोन्स है, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि 2 कोन है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, बट उससे पहले यहां से कॉमन निकालो, जो जो चीजें कॉमन आ रही है, देखो एक तो पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एच कॉमन मत ले लेना, दोनों की हाइट अलग अलग है भाई, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है
और ये हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों की हाइट अलग अलग है। यहां पे h कॉमन मत ले लेना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बेटा h ऑफ सिलेंडर प्लस यहां बचेगा देखो 2/3, यहां बचेगा 2/3, पाई गया आर स्क्वायर गया बाहर, तो यहां बचेगा h ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन बचेगी यहां पे हमारे पास, ठीक है। चलो जी आगे देखो, वैल्यू पुट करते हैं हम, इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं, इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई का वैल्यू हम क्या लेंगे, क्या कुछ दे रखा है चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं दे रखा, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लेते हैं, आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 2 बार लिख लेंगे, 3/2 स्क्वायर हो गया इसका, ब्रैकेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा 8 है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 है, और दूसरा है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कहाँ है भाई, हाइट ऑफ कोन है 2, हाइट ऑफ कोन है 2, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पे। चलो जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कटेगा इससे 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो हमारे पास बचेगा 11 इंटू 3 अपॉन 7 2 जा 14, नीचे 7 2 जा बचेगा, अंदर देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना 8 प्लस ये हो गया 2 2 जा 4/3, ये हो गया 2 2 जा 4/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, ठीक है। तो देखो 11 3 जा 33, 33 3 जा 99, तो बाहर तो आ गया 99 अपॉन एक काम कर सकते हैं वैसे हम, कोई ना चलो चलने दो, 7 2 जा 14, ठीक है, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा, ठीक है, 24, 8 3 जा 24 प्लस 4, इसके नीचे 1 लगा लो यार, ठीक है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 8 जा 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ये हो गया 14 2 जा 28, ठीक है, और 13 ये हो गया 33 बार, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है 33 इंटू 2, ये बच रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66, और कितना था यहाँ पे यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है, तो ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, इसे राइट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। गुलाब जामुन, तो भाई गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं यहाँ तो है, गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ रहा होगा आधे लोगों को, है ना, गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं। देखो गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30%, तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप दे रखा है बेटा हमें, कितना है 30%, किसका 30% है, इसी के वॉल्यूम का, 30% ऑफ गुलाब जामुन का, ठीक है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है भाई, गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, चाशनी है, ठीक है भाई, ओके जी। आगे देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन दे रखे हैं बेटा 45, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, तो इनका शेप कैसा है भाई, इनका शेप कैसा है, सिलेंडर के जैसा शेप है? सिलेंडर के जैसा शेप है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और दोनों तरफ क्या है भाई, 2 हेमिस्फीयर है, इस तरीके का एक गुलाब जामुन दे रखा है भाई हमें, ठीक है, खाया होगा आपने, ठीक है, ओके जी। तो यहां पे हम क्या लेंगे, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस पूरे की लेंथ बेटा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो यहां से यहां तक इसकी टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और हमें डायामीटर दे रखा है भाई, डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, तो डायामीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 रेडियस होता है हमारा, तो 2.8 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 4 1.4, तो रेडियस आ जाएगी बेटा हमारे पास यहाँ से 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी रेडियस आ गई दोनों की। अब सुनो मेरी बात, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच आता है हाइट ऑफ सिलेंडर।
तो ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ये मुझे पता करनी है। मेरे पास पूरी लेंथ तो पता है मुझे कितनी है, 5 है। तो अगर मैं इधर से इस हेमिस्फीयर की और इस हेमिस्फीयर की लेंथ हटा दूं तो क्या बचेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगी ना। बट ये होगा कितना, देखो यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस है, तो बेटा इधर भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब रेडियस हमारे पास 1.4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये है 1.4 सेंटीमीटर और इधर से लेके ये भी कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये जो गोला होता है हमारा, इसकी रेडियस इधर लो चाहे इधर लो चाहे इधर लो, सब इक्वल होती है। ठीक है, तो रेडियस तो इधर की तरफ लो चाहे इधर की तरफ लो, ठीक है, सेम होती है सब। तो हम यहां क्या करेंगे, 1.4 इधर से हटा देंगे, 1.4 उधर से हटा देंगे, तो 1.4 और 1.4 कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 2.8। तो 5 माइनस 2.8 ये हमारे पास बचेगा कितना 2.2। कितना बचेगा बेटा 2.2। ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, ये हमारे हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। अभी देखो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। भाई 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो गुलाब जामुन में क्या है, एक तो हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, और साथ में क्या है भाई 2 क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है हेमिस्फीयर से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, देखेंगे बात ध्यान से। देखो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, सिंपल सा कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस। तो देखो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे, जो कॉमन आ रहा है, तो एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में यहां से पाई गया, आर स्क्वायर कहते हैं, यहां बचेगा एच, प्लस यहां से कॉमन आ जाएगा 2 to the 4/3 ये आ जाएगा इधर, और पाई गया, आर स्क्वायर कहते हैं, यहां बच जाएगा आर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं। ठीक है, अभी देखो आगे देखो, तो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इधर की तरफ ही। तो ये हो जाएगा बेटा 22/7। ठीक है भाई, पाई वाई दे रखा है क्या इसने, कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4 ये आर स्क्वायर हो गया, आर को हमने 2 बार लिख दिया तो स्क्वायर बन गया ना ये उसका। एच कितना है भाई, एच किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा है हमने, तो ये एच किसका है, वॉल्यूम ऑफ, ये एच किसका है, हाइट ऑफ सिलेंडर है ये। ठीक है, ये एच किसका है, सिलेंडर का है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास 2.2, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है हमारे पास 1.4, रेडियस कितनी है 1.4 रेडियस है हमारे पास। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो यहां पे कुछ कट रहा है क्या भाई, देखो यहां से अगर पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 आ जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 22/7 इंटू, यहां से अगर मैं पॉइंट आऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/10 इंटू 14/10। ठीक है, ब्रैकेट में मामला देखो क्या है हमारे पास 22, इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 22/10 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा दो, प्लस 4/3 प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 4 56, 14 4 56, तो ये हो जाएगा 56 अपॉन, अच्छा यहाँ पे पॉइंट था, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो 7 2 14। अब मैं कुछ नहीं काटूंगा, क्यों नहीं काटूंगा, रीजन बताऊंगा। देखो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू 10। अब आपके दिमाग में रहेगा सर काटो ना, 2 5 10, सर काटो ना, 2 2 7 2 7 14। ठीक है, और 2 5 10, सर काटो ना, नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, रीजन भी बताऊंगा अभी, देखना। तो यहां पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा भाई, 10 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 के टेबल में 30 आता है, 3 बार में ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 66, 30 के टेबल में 30 1 बार पे आता है, हो जाएगा 56 एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 का 2, कैरी लगेगी 1, तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 122, इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 122।
6 6 12 का के 6 5 10 11, ठीक है 122 ही आएगा। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या क्या है हमारे पास, 10 है और 30 है, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या यहाँ पे हम 3 को किसी तरीके से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से काम करेंगे। देखो ऊपर मल्टीप्लाई करना चालू करो, 22 2 जा 44, 22 2 जा 44, मल्टीप्लाई 14 को इससे मल्टीप्लाई करो 122 से, तो 122 इंटू 14 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई 2 2 1, तो ये हो गया भाई 8 0 1 4 5 6 7 1 1708 आ रहा है, 1708 आ रहा है भाई। अपॉन में 10 10 30, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको 3, इसको लिख सकता हूं 1 2 3 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया। मैं इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि फिर मेरे को ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, बात समझो। अगर मैंने इसको काट दिया 2 5 जा, फिर इसको काट दिया 5 जा, तो पता है क्या होगा, नीचे 25 आ जाएगा, मुझे और भी बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी, एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, जब भी आपके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ये सब रहे और अगर ये पूरे ना कटे तो इनको बिल्कुल काटो ही मत, ठीक है। अगर आप इनको नहीं काटोगे तो सिंपल लास्ट में आपको पॉइंट लगाना रहेगा बस। लेकिन अगर आपने इनको काट दिया, मान लो मैंने इसको काट दिया 2 5 जा, तो आपको लास्ट में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर और ज्यादा है, मान लो उसके मल्टीप्लाई में और भी कुछ है तो और ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी 10 100 1000 इनको काटना नहीं चाहिए, उससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखो आगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1708 मल्टीप्लाई बाय 1708 मल्टीप्लाई बाय 1708 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है भाई। देखो तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 7 4 जा 28 का 8 इधर 2 इधर, 4 1 जा 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 3 8 6, 2 5 8 9 10 11 का 1 इधर, ठीक है 1 इधर, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 1 7 7 5 1 5 2, तो यार है 7 5 1 5 2। अपॉन में कितना है भाई, 3000 है, अपॉन में कितना है 3000 है। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 का डिवाइड करो, बहुत ही प्यारी बात। देखो यहां पे क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है, 7 5 1 5 2, 7 5 1 5 2, इसमें करेंगे बेटा हम किसका डिवाइड, 3000। एक काम करो, एक बहुत ही अच्छी चीज याद आई मुझे, अभी भी बहुत ही अच्छी चीज याद आई, कुछ नहीं करना, देखो कुछ मत करो, इसको ऐसे छोड़ दो। हमें यहाँ पे कुछ दे रखा था 30% ऑफ गुलाब जामुन, तो ये 30 इस 30 से कट जाएगा भाई, मैं फालतू मेहनत क्यों कर रहा हूं। ये जो नीचे 3000 आ रहा है, ये 3 इस 30 से कैंसिल हो जाएगा, अभी देखना, ठीक है। तो पहले यहां तक लिखो, ये एक गुलाब जामुन का क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। यहां तक लिखो पहले, चलो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो जब मैं बोलूं, और से लिख लिया करो। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 75152 अपॉन 3000, 75152 अपॉन 3000। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया भाई हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया 75152 75152 अपॉन 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया 1 गुलाब जामुन का। अब हमें क्या बोला गया है, बात सुनो, हमें बोला गया है कि हमारे पास ये जो शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 30% निकालता हूं, जो हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, देखो तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। तो 1 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है मैं ये निकाल रहा हूं पहले तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे 75152 अपॉन 3000। इसका कितना लेना है, कितनी चाशनी है, देखो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये आ गया, इसका 30% निकाल लेंगे। 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 100, ठीक है, ये करेंगे। अब देखो यहां पे क्या कटेगा, देखो 0 से 0 गया भाई, तो 3 से ये गया 1000 बार, तो ये आ गया हमारे पास
75152 अपॉन 1000 आ गया ये, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके भाई जी, अब देखो आगे सुनो। तो मेरे पास कितने गुलाब जामुन है टोटल? 45। तो मुझे सबके अंदर शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन में अगर इतनी चाशनी है तो 45 में कितनी होगी? 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है। 45 मल्टीप्लाई बाय 75, जस्ट अ मिनट, 75152 अपॉन 1000, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 75152 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 5 2 10 का 0 कैरी लग जाएगा इधर 1, 5 5 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7, 5 5 25, 5 2 5 5 7 35, 35 36 37 मल्टीप्लाई 4 2 8, 4 5 20 का 0 कैरी लगेगी 2, 4 1 4 5 6, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 7 28, ये आ गया 30। तो ये आएगा भाई 3, देखो ये आएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास 0, 6 और 8, 14 का 4 कैरी लगेगी इधर 1, तो ये हो गया 8, ये हो गया 11 का 1, 1 इधर 8 3 3, तो ये आ रहा है 338140, 338140, और अपॉन में कितना है भाई? 1000 है। अपॉन में कितना है? 1000 है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक 0 से एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? 33818 अपॉन 100, यह आएगा भाई। अच्छा 4 भी है आगे, ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 0 हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3381.84 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा, ठीक है। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, शुरू के 3 डिजिट तो बिल्कुल सही है, पॉइंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला खराब हुआ है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। 2 0 इधर थे, 3 0 ये है, पॉइंट हटाया हमने, यहाँ से 1 0 आया, 1 0 इधर से आया। इशू तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है पीछे आंसर मीटर क्यूब में हो, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना इसको। 338 तो मुझे याद है, यहां तक आंसर सही है। अब एक बार आप सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहां पे हुआ क्या, ये 3 0 तो अपने पास यहां थे और एक ये वाला बचा था, तो गलती यहां हो गई कि यहां 1 0 और आएगा, तो यहां पे 1 0 और आएगा, इधर 1 0 और बचेगा हमारे पास, बेसिकली यहां पे बचेगा हमारे पास 1000, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे 1 0 आएगा। अभी जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा, मैं सही कर देता हूँ अभी इसको, आपका ये जो पॉइंट लगेगा भाई वो लगेगा 3 डिजिट के बाद में, ठीक है। तो आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे 338.184, ठीक है। और हमें नियर बाय आंसर बताना है, तो ये हमारा होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। अब सही है, पूरा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक 0 हम यहाँ पे लगाना भूल गए थे, ठीक है ना। इसे सही कर लेना आप। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पैन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो देखो हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप का पैन होल्डर है, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप का एक पैन होल्डर है, जिसमें क्या कर रखा है भाई, पैन ऐसे डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तुम्हें कोन टाइप में ऐसे कुछ होल्स दे रखे हैं ताकि हम इसमें पैन रख पाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सवाल पढ़ो। तो हमें क्या बोल रहा है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, ठीक है। लेंथ कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर है और उसके बाद कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। तो ये जो डिप्रेशन कट करे ना कोन की शेप में, इनका रेडियस है हमारे पास कितना है भाई, 0.5 सेंटीमीटर है।
एंड द डेप्थ इज, डेप्थ मतलब क्या हो गई, इसकी गहराई, ये मतलब ये हाइट हो गई एक तरीके से, ठीक है। डेप्थ, डेप्थ को मैं क्या बोल सकता हूं, हाइट बोल सकता हूं, ठीक है। ये हाइट हो गई, हाइट ऑफ कोन, ये कितना हो गया बेटा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो हमें क्या निकालना है यहां पे, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। अब सुनो मेरी बात, सुनो बहुत ध्यान से, देखो यहां पे ये जो बनाया है पेन होल्डर, ये लकड़ी का है, ठीक है। तो लकड़ी का पूरा टुकड़ा है, उसमें से हमने कुछ वॉल्यूम कट कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन आपने कट करा है, तो ये इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक बार इसका नंबर पता चल जाए, मेरे को इसका नंबर नहीं दिख रहा, कितने यहां पर इसमें डायग्राम में कितने कोण है भाई, अपन ने डायग्राम नहीं बनाया, इसमें सी फिगर दे रखा है। अ पेन वुड इन दिस शेप 4 कॉनिकल डिप्रेशन है भाई, कितने हैं 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो ये 4 है ऐसे, ठीक है भाई, ये कितने हैं 4 है। अब निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का वॉल्यूम रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहां से लकड़ी कट गई, इतनी लकड़ी कट गई, अलग हो गई। तो देखो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां पे 4 छोटे छोटे कोन दे रखे हैं हमें, इनका वॉल्यूम हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। चलो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करना चालू करो, L का वैल्यू कितना है 15 इंटू बी का कितना है 10 इंटू 3.5 माइनस 4 1 4/3 हो जाएगा। ये पाई का वैल्यू दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो 22/7 यूज कर लेंगे। रेडियस कितना है आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, आर गया 0.5, तो आर है हमारा 0.5 इंटू 0.5, ये स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 1.4। तो पहले पॉइंट वगैरह हटा लो सबके, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। 15 इंटू 10 इंटू, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो हो जाएगा 35/10, ठीक है, माइनस ये छोड़ दो, बाकी सब 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा बेटा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। अभी मैंने आपको क्या बोला था, नीचे से 10 को कट नहीं करना है, ठीक है। देखो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि 5 से वो कट गया पूरा। अभी देखो एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या 5 2 जा 10, ये कट जाएगा 2 से 11 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ देखो ये 10 से 10 भी गया, तो हमारे पास बच रहा है भाई, हमारे पास बच रहा है यहाँ से क्या बच रहा है 15 इंटू 35 बच रहा है इधर, तो 15 इंटू 35 बच रहा है इधर, तो ठीक है। और माइनस अब क्या बच रहा है इधर भाई, देखो 4 बचा है 11 बचा है, ठीक है, 4 और 11 बचा है, बस ऊपर दो, 4 और 11 बचा है ऊपर दो, और नीचे क्या बचा है 3 इंटू 10 बचा है, क्या बचा है भाई 3 इंटू 10 बचा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, 5 5 25 का 5, 2 5 1 5, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 20, 22 का 2 हासिल की 2, 3 कम 3 4 5, 3 1 3, 525, यह आ जाएगा भाई 525 माइनस 11 4 44/3, 11 4 44/30 हो गया ये, इसमें 3 का डिवाइड कर लो, इसमें क्या कर लो 3 का डिवाइड कर लो, तो 44 में अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो 3 1 3, 4 बचेगा, 3 4 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 3 6 18, अब ये चलता रहेगा, 3 6 तो ये आ गया भाई 525 माइनस ये हो जाएगा 14.6। अच्छा नीचे एक 0 भी तो है, मैंने तो 3 का ही डिवाइड किया ना, नीचे एक 0 भी है, तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1.46, ठीक है, चलता जाएगा अभी ये 6 इसको इसमें से माइनस कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इसमें से क्या कर दो भाई माइनस कर दो, तो 100 में से 46 गया तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 54, ठीक है 54, तो ये आएगा भाई आपके पास 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है भाई, इसे राइट डाउन करो। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, तो हमारे पास एक कोन है, ठीक है भाई, क्या है, एक कोन है जो कि इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक उल्टा कोन दे रखा है हमें, ऐसे एक उल्टा कोन दे रखा है हमें, ठीक है भाई। ओके जी, आगे इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन गिवन है, हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है, कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर। ओके जी, आगे देखो, रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हेन विच इज ओपन, तो ये ऊपर से ओपन है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका रेडियस हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, ये पूरा किससे भरा हुआ है भाई, पानी से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स, तो इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है। ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, तो ये गोलियां हैं, स्फीयर मतलब गोले हैं छोटे छोटे, जिनका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ये कितना है भाई, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो हम इसमें डाल रहे हैं इनका रेडियस हमें देखा है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसमें डाला जाता है, तो जब इनको हम डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, इसमें से कुछ पानी बहकर बेटा बाहर आ जाता है, कितना पानी, 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वाटर, इसमें जितना पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है, इसमें जितना पानी था उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है। हमें नहीं पता इसमें कितना पानी है, वो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, तो जितना इसका वॉल्यूम उतना ही इसमें पानी का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो हमने इसमें कितनी गोलियां डाली है जिससे ये 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, देखो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल या कोन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। ओके जी, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, रेडियस ऑफ कोन ये है 5 × 5, 5 × 5 इंटू एच कितना है भाई, 8 है, एच कितना है, 8 है। अब यहां से कुछ भी नहीं कट रहा, कितने महान लोग हैं ना, ऐसी चीजें देते हैं, कुछ नहीं कटता, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कट रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब ये बोल रहा है कि जब हम इसमें लीड शॉट्स डालते हैं तो इतना पानी बाहर आ जाता है। तो मेरी बात सुनो एक बहुत ध्यान से, जब तुम इसमें ये लीड शॉट्स डालोगे तो इनका जो वॉल्यूम होगा और ये जो पानी बाहर आया है इसका वॉल्यूम दोनों सेम होंगे भाई। जितना वॉल्यूम तुम इसमें डालोगे उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर निकलेगा, बात समझ रहे हो, जितना वॉल्यूम तुम इन लीड शॉट्स का इसमें डालोगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बात समझो, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स मल्टीप्लाई बाय एक लीड शॉट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट इक्वल टोटल नंबर ऑफ शीट्स, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स, लीड शॉट्स मल्टीप्लाई एक लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इनका, भाई इनका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जितना वाटर बाहर निकला है 1/4 ऑफ द वाटर, ठीक है भाई, इसके इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स को मैं मान लेता हूं n, ठीक है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स को मैं क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं, नंबर ऑफ लीड शॉट्स को मैं क्या मान लेता हूं, n मान लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। अच्छा, लीड शॉट किसकी शेप में है, स्फीयर की शेप में है, स्फीयर की शेप में है, तो यहां पे स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वाटर का वॉल्यूम कितना आया, ये रहा, इसको रख दो इधर, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। अब मैंने इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं करा क्योंकि यहां पे ये कट हो जाएगा, देखो 4 2 8 कट गया, और कुछ तो नहीं कट रहा अभी। अभी सुनो मेरी बात, देखो पाई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, भाई इक्वल टू में सेम नंबर्स कट जाते हैं, तो पाई से तो देखो पाई चला जाएगा,
ठीक है। उसके बाद नीचे 3 से 3 चला जाएगा। और क्या कट सकता है देखो हमारे पास, और तो भाई कुछ नहीं कट रहा। हाँ ये 4 और 2 कट जाएंगे वैसे तो, चलो इसको उधर ले जाके काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम कंफ्यूज हो गए फिर। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 4r³, इनको हम उधर भेज देंगे। यहाँ क्या बच रहा है 1 × 1, इसको हटाओ, 1 1 जा हटाओ, 5 × 5 × 2, यहाँ बच रहा है 5 × 5 × 2, ये बच रहा है 1 1 जा 1 हो गया, ये हट गया, इसको छोड़ो, 5 × 5 × 2, और अपॉन में क्या बच रहा है इधर, अपॉन में कुछ नहीं बच रहा है इधर, ग्रेट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या था 4r³, तो बेटा ये 4 आ जाएगा नीचे, 4 आ जाएगा नीचे, r³ कितना है भाई, r कितना है, r ये रहा 0.5, ये स्फीयर का r है, तो ये कितना है 0.5 × 0.5 × 0.5, r³ है ना भाई, तो 3 बार रखेंगे। अब सुनो, यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से फर्दर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, n इक्वल टू 5 × 5 × ये कट गया देखो, 2 2 जा 4 कट गए, तो हमारे पास बच रहा है 5 × 5। अब नीचे देखो, यहां से पॉइंट हटाऊंगा अगर मैं तो 1 0 जाएगा ऊपर, मतलब 10 जाएगा ऊपर, एक यहां से हटाऊंगा तब जाएगा, और जब ये पॉइंट हटाऊंगा तब जाएगा, तो टोटल ऊपर कितने 10 जाएंगे 3, एक पॉइंट यहां से हटेगा, एक यहां से हटेगा, एक यहां से हटेगा, तो 3 10 आ जाएंगे ऊपर, 2 5 पहले से थे, नीचे क्या क्या बचेगा 2 5 5 5, ये बचेगा 2 5 5 5, ये बचेगा मेरे भाई। अब सुनो, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, ठीक है, 5 2 जा 10, इस 2 से ये 2 गया, क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा, बस बचा 10 × 10 बचा बेटा, क्या बचा 10 × 10, मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, n इक्वल टू 100। तो बेटा यहाँ पे 100 लीड शॉट्स हैं जो इसमें डाले हैं, और डालने पर 1/4 ऑफ द वाटर का जो वॉल्यूम था वो बाहर आ गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप किसी भरे हुए वेसल में, पानी से भरे हुए वेसल में कोई चीज डालते हो, तो जितना उस चीज का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा, बात समझ रहे हो, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे यूज किया और इसको सॉल्व किया, तो इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, क्या है 6th में, अ सॉलिड आयरन पोल, तो हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है भाई, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, तो देखो हमारे पास 2 सिलेंडर है इसमें, तो मैं बड़ी वाले सिलेंडर को तो लिख रहा हूं कैपिटल H, ठीक है, और डायमीटर, बड़े वाले का डायमीटर है भाई 24 सेंटीमीटर, तो यहां से बड़ी वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 24/2, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़े वाले सिलेंडर की या पोल की रेडियस आ गई हमारे पास। आगे क्या बोल रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, दूसरा एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है, तो इसको हम स्मॉल h लिख लेंगे क्योंकि वो छोटी हाइट है, डायमीटर छोटा लिख लेंगे भाई, सिर्फ सीधा रेडियस दे दिया, कोई बात नहीं, हम भी रेडियस लिख लेते हैं। तो यहां पे सिर्फ रेडियस दे दिया बेटा हमें 8 सेंटीमीटर, क्या कर रहा हूं मैं, तो रेडियस कितना दे दिया इसने 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, तो ये कुछ वैल्यूज है हमें दे रखी है, अब पाई का वैल्यू भी लिख लो भाई, वहीं पे मैं ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता हूं, अच्छे बच्चे कंफ्यूज होता है, पाई का वैल्यू 22/7 रखने की आदत है, 3.14 रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन में हमेशा चेक कर लेना, वरना आपका आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, तो मास ऑफ 1 ग्राम कितना है भाई, कितना है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ये कितना है भाई 8 ग्राम है, ठीक है, कितना है 8 ग्राम है। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा, सुनो मेरी बात। तो यहां पे बेटा 2 पोल हैं सिलेंडर के शेप में, तो एक बड़ा वाला पोल है और इसी के ऊपर क्या है एक छोटा वाला पोल है, ऐसे 2 पोल है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, बेसिकली हमें इनका वेट निकालना है, ठीक है। इसने हमें बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो हमें मास निकालना है, इन दोनों का टोटल मास क्या होगा,
तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो सुनो मेरी बात, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड बना है इसका एक बार क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो दोनों ही सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है, दो वॉल्यूम है हमारे पास। तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, बड़े वाले के लिए कैपिटल चीजें यूज कर लो, छोटे वाले के लिए स्मॉल चीजें यूज कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से चीजों को दिखा सकते हो, ठीक है। पाई तो यहां से ले लो कॉमन, पाई तो यहां से ले लो कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। यहां पे वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर ये रहा, देखो बड़ा वाला आर कितना है 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट बड़े वाले की कितनी है भाई 220 है, 220 है प्लस आर स्क्वायर छोटे वाले की रेडियस है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी छोटे वाले की 60। बस अब कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करना है हमें और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने होगा। देखो भाई, तो यहां से आ जाएगा 3.14 ब्रैकेट 12 इंटू 12 कितना होता है भाई, 12 इंटू 12 144 होता है, 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 8 8 जा 64 हो गया भाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, 60 से मल्टीप्लाई करना है तरफ। तो हमारे पास 3.14 को तो ऐसे ही छोड़ दो एक बार, ठीक है, अंदर की तरफ इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 144 मल्टीप्लाई 220, तो एक बार जीरो को तो हटाओ, 4 टू जा 8 4 टू जा 8 2, तो यह आ जाएगा भाई 8 8 2 8 8 8 16 का 6 1 10 11 1 31680, तो यह आ जाएगा 31680 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मिनट रुको बस, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो अगला है 64 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो यार मैं ऐसे कर लेता, 6 4 24 का 4 2 6 36 38, यह आ जाएगा 3840, ठीक है भाई। इनको प्लस कर लेंगे, 3.14 ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करो भाई, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे 12 का 2 आ जाएगा, कैरी लगेगी 1, तो ये हो गया 8 और 1 9 और 6 15 का 5 लग जाएगा, कैरी हो जाएगी हमारी 1, तो ये हो गया 3 4 5, तो ये आएगा भाई अप्रोक्स का यही आएगा 35520। इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 31680 प्लस करना है 3840 0 2 1 5 1 5 35520, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या कर लो भाई मल्टीप्लाई कर लो। तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आप सुनो मेरी बात, आपको मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 35520, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में आपके पास कुछ नंबर आएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा भाई। हमें क्या पूछ रहा है वो, मास ऑफ पोल पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर ये जो हमारे पास मास ऑफ पोल है, अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यहां जो नंबर आएगा आपको उसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अब मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, किलो ये ग्राम में आंसर आएगा, आप उसमें 1000 का डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। चलो तो यहां तक राइट डाउन करो, चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन दे रखा है भाई, हाइट ऑफ कोन दे रखा है कितना है 120 सेंटीमीटर, और इसी के साथ हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन दे रखा है कितना है भाई 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो दूसरे जो रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर ये भी 60 है, ठीक है भाई। प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। देखो क्या बोल रहा है, मेरी बात सुनो। ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भाई, फुल ऑफ वाटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा डाल दूं जिसमें नीचे तो क्या हो भाई, नीचे तो हेमिस्फीयर हो और ऊपर सिलेंडर हो, ऐसा डायग्राम हमने कहां देखा था, एग्जाम्पल में देखा था। तो अगर हम इस तरीके के एक सॉलिड इस फुल भरे हुए सिलेंडर में, पानी से भरे हुए सिलेंडर में इसमें डालेंगे तो क्या आगे क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, हमने अभी भी देखा था कि भाई जितना वॉल्यूम हम इसमें डालते हैं उतना ही वाटर यहां से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जब इसमें डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो पानी कितना बचा, बचा हुआ पानी बताना है इसमें, क्या करना है, बचा हुआ पानी बताना है इसमें। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है कितना है भाई 180 सेंटीमीटर। ये हमें इसका हाइट दे दिया, इसने इसका हाइट दे रखा है ताकि हमारे काम आ जाए। अब सुनो क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, हमें निकालना है कितना पानी इसमें बचा है, ये निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, बचे हुए पानी का वॉल्यूम कैसे आए भाई। तो पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इसमें पानी था कितना, सिलेंडर में पानी था कितना। तो पहले तो ये निकालो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, ठीक है, उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करो, जो तुमने इसमें डाला है तो बचा हुआ आ जाएगा। टोटल पानी में से अगर मैं बाहर निकलने वाला पानी निकाल दूं तो जो बचेगा आंसर आ जाएगा। तो पानी बाहर कितना निकलेगा, जितना तुमने इसमें वॉल्यूम डाला है। तो एक तो हमने ये चीज डाली है और एक हमने ये चीज डाली है, इन दोनों का वॉल्यूम ले लेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों का वॉल्यूम लेंगे भाई। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस में क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस टाइप का हमने सॉलिड डाला है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर चला जाएगा, और अगर टोटल पानी में से हम उसको निकाल देंगे तो हमारे पास लेफ्ट वाटर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो बात। अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी किस में था भाई, पानी था सिलेंडर में, पानी था सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। अब सुनो, तो यहां से कॉमन लेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां से कॉमन लेंगे पाई एक आर स्क्वायर, ठीक है, बस ये कॉमन लेंगे। तो देखो यहां से पाई गया, यहां से आर स्क्वायर गया, तो यहां तो बचेगा एच माइनस। अब इधर माइनस आ रहा है तो इनके ना साइन चेंज होंगे। अब मैं बिना ब्रैकेट के लिखूंगा तो जब बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। इतनी सी आपको बेसिक सी मैथ पता होगी, ठीक है। तो यहां बचेगा 2/3 आर, भाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहां तो बचेगा आर माइनस, यहां बचेगा 1/3 पाई गया आर स्क्वायर गया, तो यहां बचेगा एच। ये बचेगा हमारे पास कॉमन लेने पे। वैल्यूज पुट करना चालू करो भाई। पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, 22/7 इंटू हाइट, सॉरी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी 60 इंटू 60, सबकी रेडियस 60 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट, अच्छा हाइट किसके रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर किस में था सिलेंडर में, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर है 180, तो यहां आएगा 180 माइनस 2/3, रेडियस कितनी है 60 माइनस 1/3, हाइट कितनी है, किसकी हाइट, कोन की हाइट, हाइट ऑफ कोन 120, ये रही 120, ये रही, इसको रख दो मेरे रसगुल्ले, रख दो भाई, कैलकुलेट करो, देखो आगे का मामला देखो। तो बाहर तो कुछ कट नहीं रहा, 22/7 इंटू 60, अंदर देखो भाई बहुत कुछ कट रहा है। तो पहले तो 180 एज इट इज लिख दो, 180 एज इट इज आ जाएगा। अब सुनो,
ये कटा इससे 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कटा 20 2 इंटू 20 40 माइनस ये कटेगा इससे 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 40। यहाँ आ गया भाई वापस से 40। अच्छा 40 40 कितना हो गया बोलो भाई? 40 40 20 20 तो सुना था, 40 40 क्या होता है? 40 40 हमारा वैल्यू आ रहा है इधर, तो 40 और 40 हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। तो 180 माइनस 80 कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू इधर बचेगा भाई 100। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, सबको मल्टीप्लाई करो और 7 का डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारी नजरों के सामने होगा। ठीक है भाई, तो 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100 अपॉन 7 ये था। इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और 7 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो तुम्हें दे दूं होमवर्क में, कर लोगे इतना सा? तो कर लो यार। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सबको मल्टीप्लाई करो। चलो मैं कर देता हूँ यार, एक काम करो। देखो ये हो गया भाई 6 6 36 36 2 72 72 को तो मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो ये आएगा 792 0 0 0 0 0 0 0 0 अपॉन में है भाई 7। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आएगा। चलो देखो 792 0 0 0 0 0 0 0 0 7 का डिवाइड करो भाई इधर। 7 बन जा 7 गया, ये वापस 7 बन जा 7, यहाँ बचेगा 2 2 7 3 जा 21, यहाँ बचेगा 1 0 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3 0 7 4 जा 28 28, तो कितना बचेगा? पहले कौन सा जीरो गया था? 1 0 ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया। ठीक है, 7 4 जा 28, तो यहाँ बचेगा 2, ये 0 आ जाएगा, तो 7 2 जा 14 और ये 0 6 आ जाएगा, 7 8 जा 56। तो यार 113 1428 पॉइंट कुछ कुछ। ठीक है, 113 1428 पॉइंट आगे भी कुछ आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा भाई? सेंटीमीटर क्यूब में। तो तुम्हें इसको किस में निकालना है? मीटर क्यूब में। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 का डिवाइड कर देना। किसका डिवाइड करोगे? 100 इंटू 100 इंटू 100, और तुम्हारे पास ये आंसर, पीछे वाला आंसर मैच हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है ना, तो तुम इसमें 100 इंटू 100 इंटू 100, भाई 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 बार 100 से डिवाइड करना। तुम्हारा आंसर पीछे वाला जो तुम्हारी बुक में आ रहा है ना 1.13 मीटर क्यूब, वो एग्जैक्ट आंसर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। देखो 113 तो आ ही रहा है, तो बस 100 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इसे राइट डाउन करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी आगे देखो, तो नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर को भी हम कर चुके हैं समाप्त, और बहुत जल्दी आपका पूरा कोर्स आपकी नजरों के सामने होगा। फिर आपका जो मन करे वो चैप्टर पढ़ो, जो मन करे वो लेक्चर देखो। ठीक है, देखो स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। तो हमारे पास एक इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, इसमें आपकी बुक में देखना आप। ठीक है, इस तरीके का, और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, ये तो ग्लास का बना हुआ है। ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें हाइट दे रखी है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ दे रखी है, और लेंथ ही हमारी हाइट होती है। ठीक है भाई, इसकी लेंथ ही हमारी हाइट होती है। इसका डायामीटर दे रखा है 2, डायामीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक, तो यहां से हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाएगी भाई 1 सेंटीमीटर। इसका आधा कर देंगे, डायमीटर का आधा रेडियस होती है हमारी। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और ये जो नीचे स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर, ओ भाई साहब डायमीटर दे दिया इसने 8.5 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 सेंटीमीटर,
यहां से रेडियस आ जाएगा बेटा 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, आधा कर लेंगे डायमीटर का, रेडियस आ जाएगा। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, इसके अंदर पानी का वॉल्यूम एक बच्चे ने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, और पाई का वैल्यू क्या लेना है, पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 लेना है। ठीक है भाई, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, तो हमें इसमें कितना पानी का वॉल्यूम होगा वो फाइंड आउट करना है, और क्या वो बच्ची सही है, उसने क्या ये आंसर सही निकाला है। तो चलिए चेक करते हैं, उसकी सहायता करते हैं ये पता करने में कि उसने सही किया या नहीं किया। हम रह गए मैथमेटिशियन, तो हमारा तो काम ही है बच्चों की सहायता करना, तो यहाँ पे सहायता करते हैं बच्ची की कि उसने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। तो देखो वॉल्यूम निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है भाई, वॉल्यूम निकालना है। तो दो चीजें नजर आ रही है मुझे, एक तो स्फीयर और एक सिलेंडर, तो मैं दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लूंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे तुम कॉमन मत लेने लग जाना, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसको अलग अलग ही सॉल्व करो। ठीक है, 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 लेना है भाई। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। तो पाई को कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ये बचेगा। ठीक है, अब सुनो आगे, तो यहां पे हम निकालते हैं। अब पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 लेना है, ब्रैकेट में आ जाओ 4/3 आर क्यूब, 4/3 आर क्यूब, किसका आर, स्फीयर का आर कितना है भाई 8.5/2, कितना है 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर एच, आर किसका सिलेंडर का आर रखना है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, और हाइट कितनी थी इसकी भाई 8 थी। ठीक है, ये लो जी, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो और आपको पता चलेगा कि उस बच्ची ने थोड़ा सा गलत किया है। यहां पे आंसर आएगा पॉइंट में, किस में आएगा भाई पॉइंट में, 3.14 ब्रैकेट, देखो 2 जा 4, ये कट गया पूरा, यहां पे आ रहा है 8.5 इंटू 8.5, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 8 9 जा 72.25, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन में 3 प्लस 1 1 जा 1 और 8 1 जा 8, ये आ गया। ठीक है भाई, ओके जी, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.14 ब्रैकेट, इसमें 3 का डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, पॉइंट 3 8 जा 24, 08 अप्रॉक्स, ये आएगा भाई, प्लस में 8। ठीक है, तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा अप्रॉक्स में, तो हमारे पास आ रहा है 3.14 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32.08, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक आंसर आएगा बहुत ही सुंदर सा, जो कि इससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उस बच्ची ने क्या किया है, कोई ना कोई मिस्टेक किया है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, जो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उस बच्ची ने थोड़ी सी गलती करी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसे राइट डाउन करो, यहाँ पे ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ में हमने टोटल 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, 2 चैप्टर और बचे हैं हमारे, और हमारा पूरा 10th का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद हम हमारी साइंस चालू करेंगे कंटिन्यू, जो हमारी हमने काफी टाइम से रोक रखी है। क्यों रोक रखी है, मैं सोच रहा था कि आपका एक बार साइंस का पहले मैथ का सिलेबस हो जाए, उसके बाद थोड़ा आराम से हम साइंस को धीरे धीरे करते हुए चलें। ठीक है, तो आपका मैथ्स का कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद साइंस की क्लासेस रेगुलर चलेगी। और अगर आपके कोई भाई बहन है जो 11th क्लास में है, तो उनकी मैथ्स के लेक्चर जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, राइट डाउन करिए इसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।